हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर हीलिंग्स। तो टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। तो हम बात करने वाले हैं आज 30 डे जो हमारा बचा है 30 डे प्लान, ठीक है, फॉर नीट के लिए 2026, ठीक है। तो 30 डे प्लान में हम ऐसा क्या करें कि हमारा 500 प्लस स्कोर तो सिक्योर हो, ठीक है। तो हमारा पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारा प्लान जो है वो 5 प्लस, ठीक है, 550 प्लस लाने का टारगेट नहीं है। ये 550 प्लस टारगेट का मीन्स होता है कि हाई वेटेज कुछ चैप्टर हैं जिससे हम इस सभी चैप्टर से छुटकारा पा करके कुछ गिने चुने चैप्टर को करके 550 प्लस स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद जो बचे कुछ चैप्टर हैं उसमें हमको 100 मार्क्स की इंप्रूवमेंट और करनी होगी, जिससे 600 प्लस, ठीक है, या 650 प्लस हमारा स्कोर हो जाएगा। तो उससे जो है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये अभी जो हमारे पास है बहुत ही कम समय बचा, तो इस कम समय में जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए ताकि हम लोगों के पास जो है अभी समय की भी शॉर्टेज है। तो यही एक रास्ता बचता है, ठीक है, यही एक रास्ता बचता है कि हम लोग नंबर ऑफ चैप्टर कम कर देते हैं, ठीक है, जिससे हाई वेटेज चैप्टर हैं जहाँ पर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे चैप्टर को हम करने का प्रयास ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले, ठीक है, हाई वेटेज चैप्टर तो आपको दिख रहा होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक जिनका भाई, ठीक है, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होता है, केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, पहला नंबर। और दूसरा नंबर जिनका फिजिक्स वीक है और केमिस्ट्री भी वीक है। अब बायोलॉजी की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा, क्योंकि बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी कर रहे हैं, नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बायोलॉजी भाई सबका अच्छा हो ही जाता है, ठीक है। तो बहुत लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल याद करने में प्रॉब्लम होती है, बट बायो सबको पसंद होती है, ये मुझको पता है, इसीलिए मैं बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा। तो जिनका नंबर 1 आता है, जिनका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इनको तो जैसे 150 प्लस, ठीक है, 150 प्लस 150 प्लस, ठीक है, दोनों में एज्यूम करके चलना है, क्योंकि 180 मार्क्स का होता है। तो जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उनको 150 प्लस एज्यूम करके चलना है, 300 मार्क्स, ठीक है, 300 प्लस मार्क्स यहाँ केमिस्ट्री फिजिक्स में दोनों मिलाकर लाएंगे। और जो है, ठीक है, उसके बाद अभी बायो की बात करते हैं। और जिनका फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है, उनके लिए, ठीक है, 120 प्लस इसमें भी, 120 प्लस इसमें भी, कम से कम एज्यूम करना होगा, नहीं तो भाई कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो 120 प्लस 120 प्लस, तो इतना तो करना होगा। इससे मिलाकर होता है 240 प्लस, ठीक है, 240 प्लस यहाँ पर हो जाते हैं हमारे मार्क्स। तो अब हम बात करते हैं बायो में। तो बायो की अगर हम बात करते हैं, तो जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1 वाले की बात करते हैं, 300, अगर जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है 300 मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन कर रहा है, तो उसको 300 मार्क्स बायोलॉजी में चाहिए, ठीक है, 300 मार्क्स, ठीक है, या 300 से कम भी लाएंगे फिर भी तो हमारा, ठीक है, ऐसे चैप्टर जो कर लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए 250, ठीक है, 250 मार्क्स मान लेते हैं, यहाँ पर 300 फिजिक्स केमिस्ट्री का मिला करके, तो यहाँ पर 550 प्लस यहाँ पर आराम से स्कोर हो जा रहा है। तो ये कुछ चैप्टर इनके लिए। और जिनका है, ठीक है, जिनका अभी वीक है, तो 240 हमने जोड़ा ना यहाँ पर, 240 प्लस प्लस इनको फिर बायो में 300 लाना होगा, 300 इनको लाना होगा, तभी इनका जो है 340 प्लस यहाँ पर जा रहा है, मतलब वही मान लीजिए 350 प्लस। तो ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट है। तो अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर वेटेज वाले टॉपिक की। तो यार मतलब कि पहले बायो की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बायो से ही स्टार्ट होता है। तो बायो में क्या करना है हमको, जैसे यहाँ पर हमने हाई वेटेज चैप्टर को मार्क्स किया, जैसे प्रिंसिपल मॉलिकुलर जेनेटिक्स में 8 मार्क्स आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 8, 8 मतलब 8 क्वेश्चन, मार्क्स नहीं, सॉरी, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन यहाँ से हमने हाई वेटेज लिया है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 3 माना है हमने, ठीक है। सेल साइकिल से 2 क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी से 2, फोटोसिंथेसिस, बायोमोलिक्यूल 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 3, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 3, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कॉकरोच इंसेक्ट आते हैं, ठीक है, और फ्रॉग आता है, 3 माना, ओरिजिनल पॉपुलेशन से 2 माना, ह्यूमन फिजियोलॉजी से 2 माना। तो इस प्रकार से जो चैप्टर है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर देखिए 14 चैप्टर, यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी में कम से कम 6 चैप्टर आते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 14 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो ठीक है 20 चैप्टर, ठीक है, 20 चैप्टर हमने इतना लिया। इतने लेने के बाद भी हमारे पास, हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं, 54, ठीक है, 50 इंटू 4 यहाँ पर 200 प्लस मार्क्स ही बन रहे हैं, जबकि हमने, ठीक है, 20 चैप्टर यहाँ कर लिया, जबकि बायो में 32 चैप्टर ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ और चैप्टर बचे कुछ जो थे वो लिख दिया, किससे कितने क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2, ठीक है, प्लांट किंगडम से 2, एनिमल किंगडम से 2, और यहाँ पर इवोल्यूशन से 2, और यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डाइजीज, ये देखो ये करके जाना भाई इंपॉर्टेंट, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डाइजीज 2। तो ऐसे यहाँ पर भी चैप्टर हैं जिनको हमको करना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि अब हम बताते हैं यहाँ पर क्या है, अगर आप लोग वीक स्टूडेंट हैं, जो अभी हमने बात किया पहले, इसीलिए मैंने पहले स्लाइड कंफर्म कर दिया। तो अगर हमने जो वीक स्टूडेंट हैं उनको, ठीक है, 300 तो लाना ही लाना है, तो उनको इसके साथ-साथ ये भी करना होगा। बायो, क्योंकि आप सभी को पसंद है, तो बायो में भाई कुछ चैप्टर मत छोड़ के जाओ। इनको तो ये भी करना होगा जो हमने यहाँ, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने ये बना दिया है, ये वाला भी पार्ट करना होगा। और जिनका फिजिक्स से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, बायो में थोड़ा डाटा याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये एक ये वाला करके पोर्शन भी चले जाएँगे, फिर भी उनका 550 प्लस स्कोर हो जाएगा, ठीक है। बट हमारा टारगेट 550 प्लस नहीं है, हमारा टारगेट है 650 प्लस, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको तो पूरा करके जाना भाई, ठीक है, बायो तो पूरा करके जाना, क्योंकि बायो स्कोरिंग चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर ऑलमोस्ट सभी हैं, 1-2 छोड़ने के बाद आप देखिए सिर्फ यही कुछ चैप्टर हैं जहाँ से 1 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अदरवाइज सभी से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो
अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो बायोलॉजी हमको पूरा का पूरा करना होगा, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बात करते हैं फिजिक्स की। हाँ भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम कुछ गिने-चुने चैप्टर कर सकते हैं, जिसमें छोड़ भी सकते हैं, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि हम स्कोर अच्छा फिर भी कर लेंगे। लेकिन बायो में हमको कुछ नहीं छोड़ना, बायो में हमको करना होगा, ठीक है। तो फिजिक्स में जैसे मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जैसे केमिस्ट्री में हो गया जीओसी, अल्कोहल और कार्बोनिल, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ ब्लॉक, ये इनऑर्गेनिक हो गया। थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन। यहाँ आप करके 4 चैप्टर फिजिकल में, ठीक है, फिजिकल में चले जाना। अब हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक होता है, सभी शुरू स्टार्टिंग का चैप्टर थे, तो 2 से 3 बार किए रहते हैं। तो ये तो ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना, एक क्वेश्चन इससे आएँगे तो बन जाएगा। अब एटम की बात करते हैं, एटम से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बिकॉज़ ऑफ एटम आप मॉडर्न फिजिक्स में भी करते हैं, एटम यहाँ पे भी करते हैं, तो दोनों मतलब ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसी प्रकार थर्मोडायनामिक्स आप यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो ये दोनों चैप्टर, ठीक है, आसान हो जाता है। उसी प्रकार ग्रेविटेशन मैंने यहाँ रखा है, ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट लगता है, तो आपको ये आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बनते भी हैं। तो ये रहा हमारा कुछ क्वेश्चन, ठीक है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं और ये इनको प्रायोरिटी देना इन चैप्टर को, ठीक है। हमारा टारगेट मैं फिर से बता दे रहा हूँ 550 प्लस नहीं, 650 प्लस है, बट ये कुछ सम चैप्टर हैं जिनको हम प्रायोरिटी देकर, पहले देकर 550 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बाकी का 100 मार्क्स हम फिर से यहाँ से भी अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर आप लोग कहीं से भी देख लीजिए, ठीक है। बट मेरा यही था मोटा-मोटा कि जो बायो है, बायो में मत छोड़ के जाइए कुछ भाई, क्योंकि अगर आपको बायो स्ट्रॉन्ग रहता है, आप 360 में से, ठीक है, 300 प्लस लाते हैं या 340 तक लेकर आते हैं, तो आपको यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा आपको, ठीक है, प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, तो आपका आराम से स्कोर अच्छा हो जाएगा। नहीं तो अगर बायो छोड़ के जाते हैं, तो बायो में अगर आप 200 या 300 लेकर आते हैं, ठीक है, 300 तक ठीक है, 200 या 250 लेकर आते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा, तभी आप यहाँ पर, मैंने बताया ना कैटेगरी 1 वाले को, तो यहाँ पर कम से कम 300 लेकर आना होगा आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में, उसके बाद ही हम 550 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो यही रहा हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, तो आप भी इसी प्रकार से जो है कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपना प्लानर बना सकते हैं, बट ये जो चैप्टर मैंने दिखाए हैं, यही है भाई, यही है मोस्ट इंपोर्टेंट, यही है हाई वेटेज। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, यही मिलेगा, ठीक है। तो यही था वीडियो। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।